मंगलातीतं भगवान् वीरो मंगलं गौतमः प्रभुः मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायावो अट्ठसिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यं हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। स्नेही संत वृंद, परम विदुषी तपचंद्रिका उपप्रवर्तिनी महासाध्वी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज साहब आदि साध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, जिन वचनों को धारण करके, जिन वचनों को अनुकरण करके, जिन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाकर अनेक प्रकार की अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करते हुए भीतर के सामर्थ्य को प्रकट किया जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। नगर रह चक्कपौ में चंदे सूरे समुद्र में रुम्मी जो उवमिज्जै सययम् तम संघ गुणायरम वंदे। नंदी सूत्र के मंगल गाथाओं में संघ का गौरव बतलाते हुए, संघ को वंदन करते हुए, संघ की स्तुति करते हुए, संघ को प्रणाम करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि संघ गुणों का आकर है, समूह है, संघ गुणों की खान है और ऐसे गुणों के खान के समान, गुणों के समूह के समान संघ को वंदन है। संघ ये हमारे साधना का आधार है। जब तक संघ ना हो वर्तमान में साधना संभव नहीं है। प्रभु महावीर के समय जिनकल्प था, एकाकी विचरण करके भी अत्यंत उत्कृष्ट आराधना साधना उस समय में संभव थी। किंतु पश्चातवर्ती उत्तरवर्ती समय में जो हमारे आर्य सुधर्मा के पश्चात साधना का क्रम आगे बढ़ा, उस साधना आराधना का आधार संघ है। आज भी अगर वास्तविक सामर्थ्य
वास्तविक शक्ति, वास्तविक क्षमता व्यक्ति को प्राप्त होती है तो संघ से होती है, समष्टि से होती है। संघ के बिना शक्ति नहीं आ सकती। ठीक है, आज आप न्यूक्लियर युग में जी रहे हैं। न्यूक्लियर साइंस में अणु को कहा जाता है ना। न्यूक्लियर का अर्थ क्या होता है? आणविक। आणविक युग में आप जी रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, आणविक ऊर्जा होती है। आणविक युग में जी रहे हैं और इसी न्यूक्लियर शब्द को परिवार समाज में किस अर्थ में उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है? छोटे अर्थ। छोटा परिवार, क्या नारा आया था? सुखी परिवार। ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, ज्यादा संपर्क नहीं चाहिए। संपर्क चाहिए लेकिन ज्यादा कहीं पर भी हमारी किसी प्रकार की बाइंडिंग नहीं चाहिए। इस भावना से यह जो है एक तरह से आज व्यक्ति अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है और उसी में अपने आप को संतुष्ट मान रहा है। पर सर्वांगीण विकास मात्र सबके साथ रहने नहीं। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब युवावस्था में थे, गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब का छत्र सर पर से उठ गया। उसके पश्चात उन्होंने जो विचरण किया, उस विचरण में उन्होंने समाज को और करीब से देखा। पुराने लोग कहा करते थे कि जो व्यक्ति घूमता है, अलग अलग स्थानों पर विचरण करता है, भ्रमण करता है, उसकी किसी भी बात को समझने की क्षमता बढ़ती है। यश्च संचरति देशान यश्च सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिस तैल बिंदुरिवांभसी। जो अलग अलग स्थानों पर घूमता है, अनेक ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करता है, उनके साथ में अपने समय को व्यतीत करता है, उसकी किसी बात को समझने की क्षमताएं वैसी ही वृद्धिंगत होती है जैसे पानी में डाली हुई तेल की बूंद। इसी तरह पूज्य गुरुदेव का विचरण चलता रहा। कहीं एक उन्होंने अपना निश्चित स्थान नहीं बनाया। चातुर्मास भी चलते और चतुर्मास के बाद 8 महीने छोटे छोटे क्षेत्रों में विचरण करते थे। उनके विचरण का यह बहुत बड़ा विशेष रहा कि उनकी अगर आप चातुर्मास की लिस्ट देखोगे, उनके विचरण क्षेत्र अगर देखोगे तो उसमें छोटे गांवों का समावेश ज्यादा है, महानगरों की बजाय, शहरों की बजाय। उन सारे क्षेत्रों में विचरण करते करते वे बहुत करीब से समाज को समझ रहे थे। क्योंकि जो आज भी कहा जाता है कि अगर आपको भारत को देखना है तो वो गांवों में आपको मिलेगा। शहरों ने तो अपनी पहचान खो दी है। शहरों में तो सारे मिक्स वेजिटेबल हो गया है। आज होता है ना, बड़े कार्यक्रमों में अगर कोई सब्जी बनाना है तो मिक्स वेजिटेबल बना देते। तो आज शहरों में तो काफी मिला जुला वातावरण है, लेकिन देश का सही रूप आपको देखना है तो गांवों में देखने मिलता है। गुरुदेव भी वहीं पर विचरण करते थे, गांवों में विचरण करते थे। और गांवों में विचरण करते समय उन्होंने समाज के स्थिति को देखा, समझा
और उनको ये बात समझ में आई कि आज संप्रदाय के रूप में हमारे समाज की स्थिति अत्यंत दिशाहीन हो रही है। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग प्रकार की अपनी सारी क्रियाएं, वृत्तियां, प्रवृत्तियां देखकर समाज बढ़ता जा रहा है, समाज कट रहा है, समाज टूट रहा है। जब आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के साथ ईस्वी सन 1933 में अजमेर सम्मेलन में गए, उस समय उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं वाले अनेक संप्रदाय के प्रमुख संतों को करीब से देखा। उनकी सारी विचारधाराओं को बहुत गहराई से समझा। हालांकि वो मात्र एक सहयोगी के रूप में उस समय पहुंचे थे। उस सम्मेलन में जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं में मुख्य रूप से अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब का ही सहभाग था। लेकिन वो एक अवसर था सभी प्रकार की परंपराओं को करीब से देखने का। राजस्थान के, इवन गुजरात के भी अनेक प्रमुख संत 1933 में अजमेर में हुए सम्मेलन में एकत्रित आए थे। उसके बाद ये प्रॉब्लम क्या हो रही भाई? क्या प्रॉब्लम हो रही? आवाज नहीं आ रही माइक की। कम ज्यादा मैं बराबर हो नहीं रहा। 1933 में जब पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के साथ में पहुंचे, उन्होंने उस समय में अनेक प्रमुख संतों को राजस्थान और गुजरात से वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें करीब से देखा, उनके विचारों को सुना, उनके जीवन को जाना और वो अनुभव का पाथेय लेकर पुनः अपने विचरण क्षेत्र में आगे बढ़ गए, पुनः महाराष्ट्र में आए। और 1936 में उसी समय उन्होंने परीक्षा बोर्ड की स्थापना की, क्योंकि जब वहां गए उन्होंने देखा कि हमारे जो प्रमुख संत है वे तो ज्ञान के सागर है, लेकिन आगे ज्ञान प्राप्त करने की एक तरह की जो वृत्ति, इच्छा, भावना चाहिए और वैसी व्यवस्था चाहिए, उनका अभाव हमारे साधु समाज में और हमारे संघ में पाया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान तक गए, मालवा होकर के गए, उन्होंने हर जगह स्थिति को देखा और इसी दृष्टि से परीक्षा बोर्ड की स्थापना की कि हमारे साधु समाज में, हमारे संघ में ज्ञान की अभिवृद्धि हो। इधर विचरण चल रहा था। अनेक संप्रदाय अपने अपने कार्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में जगह जगह चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण जो श्रावक वर्ग था, वो कहीं ना कहीं देश की हलचल से थोड़ा सा एक तरह से प्रेरित हुआ था। क्योंकि देश में उस समय चल रही थी स्वतंत्रता की हवा और संपूर्ण देश एक आवाज में, एक साथ, एक स्वर में गांधी जी के साथ चल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन की हवा संपूर्ण देश में चल रही थी और सारा देश एक साथ था। और उस एकता की ताकत को हमारे समाज के वरिष्ठ श्रावक बहुत नजदीक से देख रहे थे कि इस एकता की शक्ति कैसी है कि उस वर्षों से, दशकों से हमारे देश पर आधिपत्य जमाए हुए अंग्रेज साम्राज्य को भी हिला के रख दिया। तो उन्होंने सोचा हम एक क्यों नहीं हो सकते? हम सभी, हमारे संत इतने त्यागी महात्मा, उनके पास इतनी सोच, उनके पास जिनवाणी का आगम का आधार, और वे अलग अलग बट करके हमारे समाज की शक्ति बिखर रही है, इनका एकत्र होना आवश्यक है। उन्होंने उस समय में सबको एकत्र करने के लिए कार्य शुरू किया कि आप सभी एक स्थान पर पहले आइए, एक साथ मिलिए,
काफी उसके लिए अलग अलग प्रयास शुरू किए और उन प्रयासों का ये परिणाम आया कि ईस्वी सन 1949 में, उससे पूर्व ईस्वी सन 1939 में आनंद ऋषि जी, पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब के देवलोक होने के बाद ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य बने थे और आचार्य थे उस समय तपस्वी राजदेव जी ऋषि जी महाराज साहब। भूसावल में उन्हें युवाचार्य पद की चादर ओढ़ाई गई और वहां से आगे 1943 में तपस्वी राजदेव जी ऋषि जी महाराज साहब जो ऋषि संप्रदाय के आचार्य थे, उनके देवलोक गमन के पश्चात आनंद ऋषि जी ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने। तो आचार्य आनंद ऋषि के रूप में 1949 में ब्यावर में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। 9 संप्रदायों का सम्मेलन हुआ था। राजस्थान की 8 संप्रदाय थी और महाराष्ट्र से ऋषि संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, महाराष्ट्र मालवा के ऋषि संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए आचार्य आनंद ऋषि जी भी उसमें उपस्थित थे। उन सभी महापुरुषों की आपस में चर्चा हुई। सम्मेलन में होता क्या है, आप लोगों को एक उत्सुकता होगी। वैसे तो कई लोगों ने अभी 2 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए हैं, 1.5 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब तथा हमारे श्रमण संघ के मूर्धन्य संतों के सानिध्य में हुए सम्मेलन को देखा है। लेकिन सम्मेलन का, साधु सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अपने आचार प्रणाली के संबंध में विचार विमर्श करना, कि हमारा जो कुछ भी आचार है, हमारी जो कुछ भी वर्तमान में चलने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के संबंध में आपस में विचार विमर्श करके एक समान ऐसी नीति, एक समान ऐसे तत्वों को निर्धारित करना। तो यह पहला प्रयास था अन्य संप्रदायों के मिलने का। एक संप्रदाय तो मिल चुकी थी, जैसे प्रवर्तक श्री जी ने आपको बताया कि ऋषि संप्रदाय का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब को आचार्य बनाया गया। तो उस संप्रदाय ने एकत्रित आकर के अपनी समाचारी बना ली थी। वैसे ही भिन्न भिन्न संप्रदायों की अपनी समाचारी थी। लेकिन जब सम्मेलन हुआ 9 संप्रदायों का, तो सभी ने अपने समाचारी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया। जिन बातों को कहीं पर कुछ परिवर्तन संभव है, जिन बातों में कहीं पर कुछ बातों में अलग अलग धाराएं थी, उनको एक करने के लिए आपस में विचार विमर्श हुआ और एक समान समाचारी पर 5 संप्रदाय एकमत हुई। और उन 5 संप्रदायों में समाचारी पर एकमत होने के बाद एक संघ में सबके सम्मिलित होने का प्रस्ताव हुआ कि सब एक संघ में सम्मिलित होंगे। तो उस समय वीर वर्धमान श्रमण संघ की स्थापना हुई, है ना? मतलब वीर वर्धमान श्रमण संघ बना। वीर वर्धमान श्रमण संघ नाम से संघ की स्थापना हुई। उसमें 5 संप्रदायों ने अपना अलग अस्तित्व जो है उसका विलीनीकरण कर दिया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हमारे देश में रहे हुए अलग अलग संस्थानों का विलीनीकरण हुआ और हमारा ये समस्त देश एक राष्ट्र बना, वैसे ही छोटा सा प्रयास 5 संप्रदायों के एकत्रीकरण, विलीनीकरण से वीर वर्धमान श्रमण संघ के निर्माण से हुआ। संघ का नामकरण हो गया, संघ की समाचारी बन गई। अब इस संघ की धुरा, इस संघ का नेतृत्व किसे सौंपा जाए, इस बात पर थोड़ी सी आपस में एक दूसरे की सहमति नहीं बन पा रही थी। प्रॉब्लम कुछ अलग ढंग की थी। ऐसी समस्या बहुत कम बार आती है। समस्या ये थी कि सभी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे वे दूसरे को कह रहे थे आप आचार्य बनो, मुझे नहीं बनना है। अब कोई तैयारी नहीं हो रहे थे, आचार्य पद लेने को कोई तैयारी नहीं। और उस समय में मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब थे। वे सभा के पश्चात, आपस में चर्चा के पश्चात आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अब तो वो एक संघ के सदस्य बने थे, उन्होंने अभी अपने पद का त्याग कर दिया था।
अपने कार्य में व्यस्त थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ काम में थे। उनके पास पहुंचे और पहुंच करके कहा कि आप बहुत जिद्दी हो। बोले क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप कोई बात ही नहीं मानते हो, कुछ कहे तो सुनते ही नहीं हो। बोले मैंने कब नहीं सुना, आप कहो तो मैं कोई भी बात सुनने को तैयार हूं। बोले पक्का? बोले हाँ। फिर बोले आपको आचार्य पद देना। उन्होंने पहले बात ऐसी बनाई, उसमें स्वीकृति ले ली और स्वीकृति लेने के बाद में कह दिया, तो फिर उस बात को इनकार नहीं किया। गुरुदेव ने सभी के उस प्रेम भरे आग्रह को, क्योंकि ये पद जिम्मेदारी का पद था, ये कोई शो ऑफ का पद तो था नहीं। आपके अगर अध्यक्ष मंत्री बनते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ भाई साहब झांकियाँ लगती है, काफ़ी कुछ उसमें अपना अपना एक ये बनती है, स्टेटस बनती है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं। यहाँ तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती है। इतने अपने ही संप्रदाय के साधु साधियों को संभालना भी मुश्किल है, अन्य संप्रदाय की भी जिम्मेदारियाँ आ रही है, लेकिन सबकी भावना को ध्यान में रखकर स्वीकार किया। और केवल स्वीकार ही नहीं किया, तो हमने देखा है अहमदनगर में पूज्य गुरुदेव की हस्तलिखित अनेकों डायरियां उस समय मौजूद थी, जिसमें जो पत्र उनके पास में किसी भी संत सती जी के आए और उसके जवाब में जो उन्होंने लिखा, दोनों की कॉपी लिखित रूप में स्वयं के हाथों से लिखित रूप में उपलब्ध थी। 49 से लेकर तो करीब करीब 61 तक का ये ब्यौरा उस समय का उनका मिलता। यानी जिसका पत्र आया है वो भी डायरी में अपने हाथों से लिखा, और जिसको पत्र भेजा है उसको भी क्या किया, वो पत्र का मैटर अपनी डायरी में लिख करके फिर भेजा। जेरोक्स थे नहीं, 72 तक था ये सिलसिला। हाँ जी, हमारे प्रवर्तक श्री जी बिल्कुल उस बात के साक्षी है। 1972 तक का ब्यौरा लिखित रूप में। विचार कीजिए, एक पत्र लिखना आज की तारीख में आपके लिए अब एक तरह से स्वप्न की बात हो गई है। स्वप्न में भी नहीं सोचते होंगे, कभी गीत सुनते होंगे तो आप सोचते होंगे कि पत्र की कोई बात आपको ध्यान में आती होगी, नहीं तो आज तो व्हाट्सएप के जमाने में लेटर तो आउटडेटेड हो गए। लेटर अब केवल वो ABCD लेटर बचे, अल्फाबेट के लेटर बचे, बाकी ये तो पत्र रूप के लेटर तो अभी काफी एक तरह से ओझल हो रहे हैं। लेकिन गुरुदेव के कार्य करने का तरीका कैसा था वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। संघ के प्रत्येक सदस्य के प्रति उनके मन में कितनी एक तरह की आत्मीयता और उसके हर चीज के प्रति कितना आदर भाव कि उसका पत्र आए तो उसको भी लिखा, और इन्होंने क्या लिखा उसको भी लिख करके। संघ व्यवस्था कैसी समझ। फिर आगे आया मौका, बस 2 साल बाद ही 1952 में पुनः एक बार सम्मेलन का ऐसा सुंदर माहौल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाया गया कि उस समय के सभी प्रमुख लोगों ने देश भर से, उत्तर भारत से लेकर तो महाराष्ट्र तक, गुजरात तक के सभी प्रमुख संतों को वहां पर राजस्थान में एकत्रित किया। सादड़ी में सम्मेलन का आयोजन हुआ। अक्षय तृतीया के पूर्व यह सम्मेलन का दिन तय करके और सभी संप्रदाय के प्रमुख संत वहां एकत्रित हुए अपने सहयोगियों के साथ, और चर्चाएं हुई। उस समय में उन चर्चाओं में सभी हमारे जितने भी दिग्गज संत थे सम्मिलित हुए थे। स्थानकवासी संप्रदाय के सभी दिग्गज संत, चाहे वे पंडित समर्थमल जी महाराज साहब हो, चाहे उत्तर भारत से व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी महाराज हो, चाहे पूज्य हस्तीमल जी महाराज साहब हो, चाहे पूज्य जो उपाचार्य बने गणेश लाल जी महाराज साहब हो, और बाकी तो श्रमण संघ में बाद में जिन्होंने बहुत कुछ अपने उपस्थिति से, अपने कर्तृत्व से इस संघ को मजबूती दी, ऐसे हमारे सभी दिग्गज संत वहां पर उपस्थित थे।
उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज साहब भी उसमें सम्मिलित थे, पंडित शुक्ल चंद जी महाराज साहब, जिनकी उस समय की चर्चाओं में प्रमुख सहभागिता थी। सारी आगम की चर्चाएं, एक एक मुद्दे पर आगम के अलग अलग उदाहरण लेकर के संपूर्ण चर्चाएं कि किस प्रकार से कौन से नियमों को हम कितना बदल सकते हैं, कितना उसी रूप में रखना है, सारी चर्चाएं वहां पर हो रही थी। और उन चर्चाओं को संपन्न करने के बाद अनेक संप्रदायों के सम्मेलन से, उनके आपसी तालमेल से श्रमण संघ का, जिसे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ इस प्रकार से नाम देकर के उसका गठन हुआ। और उसका गठन होने के पश्चात, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का निर्माण होने के पश्चात जो संप्रदाय इसमें सम्मिलित हुई, सभी ने अपने अपने पूज्य पद का विलीनीकरण कर दिया, क्योंकि प्रमुख थे सभी, अपनी संप्रदायों को सारणा वारणा में वे लोग संभालते थे। तो उन्होंने अपना पूज्य पद, जिनके पास आचार्य पद था, गादीपति पद था या प्रमुख पद था, वो सब का विलीनीकरण कर दिया। अब हम सब जो है एक ही आचार्य के नेतृत्व में चलेंगे, सबने मान लिया। फिर आचार्य कौन बने, इस पर भी काफी कुछ जो है आपस में चर्चाएं, विचार विमर्श चले, काफी कुछ चर्चाएं चली। अंत में सदन ने तय किया कि पंजाब स्थित आगम के गहरे ज्ञाता और जिनका संयम भी बहुत उत्कृष्ट था, ऐसे पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब को श्रमण संघ का प्रथम आचार्य बनाया जाए। सभी ने इस बात को स्वीकृत किया और 1952 में आज पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब श्रमण संघ के प्रथम आचार्य बने। और उसी समय आनंद ऋषि जी को, जैसा आपने अभी सुना, प्रधानमंत्री बनाया गया। उस नाते से कई जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई और उन जिम्मेदारियों का बखूबी वहन गुरुदेव ने किया। सबसे बड़ी बात थी, संघ संचालन के लिए, संघ में कार्य करने के लिए कुछ ऐसी अपने भीतर में सद्गुणों की आवश्यकता होती है। उसके बिना संघ को लेकर चलना, संघ में काम करना संभव नहीं है। सबसे पहले सहनशीलता चाहिए। जब तक सहनशीलता न हो, संघ का काम नहीं हो सकता है। वह जितना सबकी बात को झेल लेगा, क्योंकि उसको हर प्रकार से हर बात को सुनना ही पड़ता है। जो मंदिर के चौखट का पत्थर होता है, वहां तो नारियल फूटेगा ही। जो जिम्मेदार होता है उसको कई प्रकार के कड़वे घूंट पीने पड़ते, लेकिन सहनशीलता, और गुरुदेव की सहनशीलता पराकाष्ठा की थी। यानी जितना हमने देखा, हमने ये अनुभव किया, गुरुदेव की किसी भी बात को सहन करने की, झेलने की क्षमता अद्भुत थी। और ये तो हमने 75 के बाद देखा। उस समय तो गुरुदेव के अंदर वो एक प्रकार का शारीरिक बल भी था, गुरुदेव के पास हर प्रकार की क्षमताएं थी, लेकिन फिर भी सहन करना उनके पास था। कोई कुछ भी कहे, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन। सहनशीलता से संघ में एक प्रकार का आपस में स्नेह सौहार्द बढ़ता है। दूसरी आवश्यकता होती है संगठन में समादर की, दूसरों के प्रति आदर होना। जब तक व्यक्ति के मन में विनम्रता न हो, दूसरों के प्रति आदर न हो, संगठन टिक नहीं सकता है। अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला, अपने आप को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन संगठन में वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर सफल हो जाएगा, वो हो सकता है आज से ओलंपिक शुरू हो रहे हैं, उसमें गोल्ड मेडल ले ले। व्यक्तिगत रूप से सफलताएं वह चाहे जितनी छोटी